समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के विद्यापति सभागार में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना अंतर्गत गन्ना अनुसंधान की गुरुवार से 2 दिवसीय वार्षिक बैठक की शुरुआत हुई है। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर PS पांडे, सहायक महानिदेशक ICAR डॉक्टर DK यादव, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर की निदेशक डॉक्टर G हेमप्रभा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के निदेशक डॉक्टर R विश्वनाथन के संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम में देश भर के गन्ना अनुसंधान से जुड़े वरीय एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अपनी अनुसंधान परियोजनाओं के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। इस बैठक में देश भर के 150 से अधिक वैज्ञानिक अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे तथा अपने अनुसंधान परियोजनाओं की चुनौतियां एवं संभावनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान देश भर के विभिन्न संस्थानों में गन्ना अनुसंधान को लेकर चल रहे परियोजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। कार्यक्रम 4 सत्र में आयोजित किए जाएंगे, जिनमें फसल सुधार, फसल उत्पादन, पौधा रोग तथा कीट विज्ञान का सत्र होगा। इन सभी सत्रों में वैज्ञानिक अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। कुलपति डॉक्टर PS पांडे ने कहा कि इस तरह के राष्ट्र स्तर के आयोजन से विश्वविद्यालय के अनुसंधान परियोजनाओं के साथ साथ अन्य वैज्ञानिकों का भी ज्ञानवर्धन होगा। उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम के दौरान वैज्ञानिक विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे और गन्ना अनुसंधान की दशा तथा भविष्य में आने वाली चुनौतियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं सहायक महानिदेशक ICAR डॉक्टर DK यादव ने कहा, वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी समस्या है। किसी क्षेत्र में अतिवृष्टि तो कहीं सुखाड़ गन्ना उत्पादन को प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट चेंज के कारण कई तरह की बीमारियां भी एक चुनौती है। हालांकि गन्ना के क्षेत्र में बेहतर कार्य हुए हैं। देश का औसत उत्पाद विश्व स्तर पर भी काफी बेहतर है। इस वार्षिक बैठक में चुनौतियों से निपटने और जो प्रभेद अनुसंधान में निकल कर आए हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। तो चुनौतियों के बारे में वाइस चांसलर जी और ADG साहब ने बताया। पहले तो क्लाइमेट चेंज का है, क्योंकि जो वैराइटीज़ हम रिलीज़ करते हैं वो तो भारत के पूरे सब जगह के लिए सूटेबल होना चाहिए, क्लाइमेट रेसिलियंस। क्योंकि बिहार के लिए वाटर लॉगिंग, ड्राउट और वाटर लॉगिंग रेसिस्टेंट वैराइटीज़ चाहिए। बाकी देशों में साउथ इंडिया के लिए ड्राउट रेसिस्टेंट वैराइटीज़ भी चाहिए। और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भारत में सबसे ज़्यादा है। पूरे दुनिया में देखते तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ज़्यादा भारत में है। इसलिए साउथ इंडिया में गन्ने का कल्टीवेशन थोड़ा सा कम होने के रीज़न कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वो तो लेबर स्कैर्सिटी से है। लेबर के 40%, 38 to 40% कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन गोस ओनली फॉर हार्वेस्टिंग। तो इधर तो हमको मैकेनाइजेशन की ज़रूरत है और क्लाइमेट चेंज के लिए वैराइटीज़ चाहिए। और रेड रॉट, उत्तर भारत में रेड रॉट का समस्या बहुत ज़्यादा है। जो वैराइटीज़ हम रिलीज़ करते हैं वो तो रेड रॉट रेसिस्टेंट होना चाहिए। उन्हें रेसिस्टेंट वैराइटीज़ है रिलीज़। अब तो 238 के बारे में सुना है। बहुत वंडर वैरायटी हैं जो भारत का यील्ड 60 टन पर हेक्टर था। उस वैरायटी के आने के बाद और जैसे उस वैरायटी ने 28 लाख हेक्टर में उनका कल्टीवेशन हो गया। उसके बाद हमारा प्रोडक्टिविटी दुनिया के प्रोडक्टिविटी से ऊपर हो गया। अभी तो 81 टन से 84 टन तक हो गया है। दुनिया का एवरेज 77 टन है। तो देखिए एक ही वैरायटी से हो गया। तो अब्बा वैरायटी में रेड रॉट का प्रॉब्लम है, टॉप बोरर का प्रॉब्लम है। ये दोनों बहुत बड़ा समस्या है नॉर्थ इंडिया के लिए। रेड रॉट मैनेजमेंट बहुत मुश्किल, बहुत ज़रूर काम है। और टॉप बोरर का मैनेजमेंट बहुत काम है। और AI टेक्नोलॉजी, अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब एग्रीकल्चर को बदलता है। अब iCRIP सिस्टम भी इसके लिए तैयारी होना चाहिए। और लाइक ड्रोन बेस्ड एप्लीकेशन के लिए तो हमारे लिए एक अच्छी तरह की टेक्नोलॉजीज होना चाहिए। ज़रूर हम सब काम करते हैं, पर iCRIP से द्वारा में भी ऐसा एक रिकमेंडेड होना चाहिए। ये सब हम 2 दिन में हम डिस्कस करेंगे। और पिछले साल में जो वैराइटीज़ हमारे सोनल वैराइटल ट्रायल से निकला उसका उनको भी हम रेकमेंड करेंगे रिलीज़ के लिए। वो तो दोपहर शाम को 4 बजे उनका कार्यक्रम है। इसमें जो वैराइटीज़ रिलीज़ के लिए और फार्मर्स के लिए देने के लिए तैयारी हैं उसके बारे में हम डिस्कस करके वे भी प्रपोज करेंगे रिलीज़ के लिए। 2 दिन का हमारा काम है। और न्यू प्रोजेक्ट्स हैव टू कम अप फ्रॉम दिस प्रोग्राम 2 days। थैंक यू। गन्ने में जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं वो अभी जैसे जो हम
क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं और अभी जैसे कि अन्य कुलपति महोदय साहब ने भी बताया कि जैसे कहीं सूखा की समस्या आती है, कहीं आपका जल भराव की समस्या है, सैलिनिटी की समस्या है। तो एक तो ये कुछ रेगुलर समस्याएं हैं, उसके साथ ही जो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो देखते हैं कि जो वर्षा का जो वितरण था वो बड़ा ही इरेटिक वितरण हो गया है। एक बार बरसात होती है तो पूरे 2-3 महीने की बरसात होती है और जो नंबर ऑफ डेज हैं बरसात के वो वर्षोत्तर घटते जा रहे हैं। तो उसमें निश्चित रूप से जो सूखा और जो जल भराव की जो समस्याएं हैं वो गन्ने उत्पादन के कई क्षेत्रों में आ रही है। बिहार की बात करें, जल भराव की बात आपने की अभी, उसके अलावा जैसे कर्नाटक और हम महाराष्ट्र की भी बात करते हैं तो वहाँ पे जैसे अभी बार बार जो बरसात के कारण जो सूखे की स्थिति पैदा होती है तो उससे भी गन्ने को काफ़ी नुकसान होता है। उसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज के साथ साथ जो विभिन्न बीमारियाँ और कीड़े जो अलग अलग आ रहे हैं तो उनकी भी एक भारी समस्या है। रेड रोट की एक समस्या शुरू से ही बहुत अधिक रही है। उसके अलावा समस्ट है, रस्ट है, तो ये कुछ बीमारियां हैं जो क्लाइमेट चेंज के साथ और बदलते मौसम के साथ गन्ने के लिए एक बड़ी चुनौती है। उसके अलावा जिस तरह का जैसे जो देखें इतिहास की बात करें तो गन्ने में जो किस्म जो उत्पादन का कार्य है वो बहुत ही अच्छा रहा। अभी तक जब 1959 में जो किस्में नोटिफिकेशन का सिस्टम सीड एक्ट के बाद शुरू हुआ तो लगभग हमने 160 किस्में इसमें विकसित की और जिनमें से जो अभी पिछले 9-10 साल की बात करें 2014 से अभी 23 तक तो 9.5-10 साल में हमारी लगभग 78 किस्में हैं। और इन 78 किस्मों में अगर हम देखते हैं तो उसमें जो जोन लेवल पे भी है और जो एरिया स्पेसिफिक स्टेट रिलीज किस्में भी हैं, जिसमें से लगभग 28-30 किस्में जो स्टेट के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए रिलीज हैं। और इनमें जो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जैसे सूखा की बात हम करते हैं तो लगभग इन 70-78 किस्मों से 10-12 किस्में ऐसी है जो कि स्पेसिफिकली सूखे के लिए विकसित की गई है। इसी तरह जल भराव के लिए भी लगभग 15 किस्में हैं जो जल भराव के लिए, और सैलिनिटी के लिए भी 10 किस्में हैं। तो इन चुनौतियों को चैलेंज करने के लिए, इनसे मुकाबला करने के लिए निश्चित रूप से हमारे कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं। गन्ने में जैसे कि शर्करा एक मुख्य अवयव होता है जो पैदावार के साथ साथ जो शुगर कंटेंट है, शुगर रिकवरी है, तो उस पर निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्य किया। और पीछे जैसे आपने CO 0238 की जो सफलता देखी थी कि पूरे उत्तर भारत में एक क्रांति, शुगर रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, वो आया, लेकिन बाद में काफ़ी रहत एरिया में उगाने की वजह से उसमें कुछ समस्या आई है। तो उसका विकल्प निश्चित रूप से हम ढूंढ रहे हैं कि उसी उत्पादकता की, उससे ज़्यादा उत्पादकता की और बीमारी और रोग रहित किस्में हम उसमें पैदा करें। शुगर रिकवरी जहाँ तक जैसे उसमें देखा गया कि 2.44 पॉइंट्स की शुगर रिकवरी में इंक्रीजमेंट हुई थी। 20 टन का जो इंक्रीजमेंट हुआ था, कहाँ हम 14-15 में 70 टन की बात करते थे, आज हमारी नेशनल एवरेज 84 टन है, जो कि विश्व की एवरेज से भी, हमारी 77 टन विश्व की एवरेज है, उससे भी अधिक है। तो निश्चित रूप से जो सभी फसलों की बात करें तो गन्ने में जो उत्पादकता की क्षमता है आज के हमारे देश में वो बहुत अच्छी है, शुगर रिकवरी बहुत अच्छी है। और निश्चित रूप से जो ये चैलेंजेज हैं इनको चर्चा करने के लिए हम 2 दिन बात करेंगे। पहले कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन इसमें इस चर्चा के दौरान अगर कोई नई चीज़ें आती है तो निश्चित रूप से हम अपने जितना भी टेक्निकल प्रोग्राम है उसको मॉडिफाई करके इस फीडबैक के बेस पे आगे की गन्ने की जो सिक्योरिटी के लिए, हमारे फार्मर्स की इनकम के लिए हम आगे काम करेंगे रिसर्च के द्वारा। ये हमारा जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन शुगर केन है, उसका ये 2 दिवसीय जो हमारा कार्यक्रम है, ये एक ग्रुप मीट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें देश भर के वैज्ञानिक जो शुगर केन के इम्प्रूवमेंट के लिए, शुगर केन के और भी आगे कैसे इसको वैज्ञानिक अनुसंधान हो, और इसमें कई तरह की जो शुगर केन से रिलेटेड अनुसंधान होते हैं उसको पूरे देश के लोग जो आए हुए हैं, करीब हम उम्मीद करते हैं कि 200 से ज़्यादा लोग आए हुए हैं, और वो लोग सब बैठ करके 2 दिन पूरा चिंतन मंथन करेंगे और आगे की स्ट्रेटजी तय करेंगे कि देश में जो हमारा गन्ना का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, और उसमें जो जो चीज़ें इश्यूज़ हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, उसको कैसे एड्रेस किया जाए। सर, बिहार के ज़्यादातर हिस्सों में गन्ने की खेती होती है, लेकिन बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है, तो वहाँ पे किसानों को काफ़ी परेशानी, उसको लेकर के क्या कुछ विशेष तौर पे? देखिए, गन्ना एक ऐसा सेंसिटिव क्रॉप है कि अगर आप देखेंगे कि इसका जो इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो गन्ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है। और जब बात करते हैं बिहार की, जहाँ की बिहार
में हमारा एक एरिया ऐसा है जो हमेशा सूखा से ग्रसित रहता है, दूसरा जो एरिया है जो हमारा ये मिथिलांचल है, नॉर्थ बिहार, ये बाढ़ से ग्रस्त रहता है। तो दोनों सिचुएशन है, और ऐसे सिचुएशन में जो हम गन्ने के लिए जो है कैसे मतलब किस तरह का हमारा वेराइटीज आएँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शुगर प्रोडक्शन हो। और इंडस्ट्री में जैसा आप जानते हैं एक बहुत ही बड़ा एवेन्यू आ रहा है जो इथेनॉल का, हमारे जो फ्यूल में ब्लेंडिंग की बात हो रही है, दूसरे जो देश हैं ब्राज़ील जैसे देश है उस तरह से हमारी भी पॉलिसी आ रही है और अभी हम लोग ब्लेंडिंग शुरू की है। उसको अगर देखते हैं तो बिहार में बहुत ही बड़ा एक पोटेंशियल दिख रहा है, और इसलिए इस पार्टिकुलरली जो फ्लड एरिया की जो आप बात किए इस तरह की हम लोग वेराइटी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमारी वेराइटीज़ भी हैं पूरा, चाहे हमारे यहाँ की वेराइटी हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की, या हमारे जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है कोयम्बटूर जिसके कि निदेशक भी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, और हमारा जो शुगर केन इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ का, उनके भी निदेशक यहाँ उपस्थित हैं। तो वेराइटी के लिए जो है हम लोग ज़्यादा चर्चा करेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन के लिए चर्चा करेंगे। इस पर जो जैसे हमारे प्रोसेसिंग के साथ साथ हार्वेस्टिंग का बहुत बड़ा एक इशू है, उसके लिए क्या होना चाहिए। आजकल नई नई तकनीकी आ रही हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ICT एप्लीकेशन कैसे हम इसमें करें। जैसे कि उसमें अगर कोई छिड़काव की बात करते हैं अगर आप, तो छिड़काव में बहुत ही कठिनाई होती है किसानों को, तो उसके लिए हमारा जो आजकल ड्रोन का जो नया टेक्नोलॉजी आया है तो उसमें गन्ने का बहुत ही अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है, और हम लोगों ने इसको प्रयोग में लाए, प्रयोग किए इसके ऊपर, ड्रोन से कैसे छिड़काव करें। और मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जो हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, यहाँ पर हमने एक सेंटर का भी स्थापना किया है जो कि पूरे उत्तरोत्तर जो भी हमारा उत्तर पूर्व भारत जो है, इसके कैसे पूर्वोत्तर के क्षेत्र में ड्रोन में कैसे हम लोग ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा पायलट बनाएं, और इस तरह के जो हमारे एप्लीकेशंस हैं एग्रीकल्चर में, तो उस पर भी हमारा विशेष ध्यान है। तो इस प्रकार से नई तकनीकी को, अगर टेक्नोलॉजी जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, टूल्स हैं, उसको साथ में रखते हुए गन्ने के क्षेत्र में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी उत्पादकता बढ़े, कैसे प्रोडक्शन बढ़े, या किसानों की खुशहाली कैसे बढ़े, इन सब बिंदुओं पर पूरे एक इंटीग्रेटेड रूप से चर्चा की जाएगी 2 दिन में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 2 दिन का जो कार्यकाल होगा हमारे डिस्कशन का, बहुत ही अच्छे इसके परिणाम आएंगे, जिससे उसमें पॉलिसीज़ भी आएंगी, वो सरकार के लिए पॉलिसी आएंगी, वैज्ञानिकों के लिए इश्यूज आएंगे, कंस्टेंट आएंगे, जिस पर अनुसंधान आगे बढ़ेगा। तो इन तमाम तरह के विषयों पर हम लोग इस पर गन्ना की अपना जो प्रजाति है जो अलग अलग है, यहाँ किस प्रकार के जो प्रभेद पाए जाते हैं और इससे किसानों को अधिक से अधिक क्या लाभ होता है? देखिए, गन्ना की तो कई प्रजातियां हैं, और ख़ास करके बात करेंगे तो गन्ना हमारा आज का नहीं है, इसका पूरा एक इतिहास रहा है ब्रिटिश काल से ही। और चूँकि समय बहुत कम है, नहीं तो मैं बताता आपका इतिहास कैसे अंग्रेज़ों के टाइम में यहाँ से लोग गए, अपना गिरमिटिया बना करके उनको ले गया आपके सूरीनाम में, मॉरिशस में, जो कि आज के दिन में वहाँ वो गन्ने की खेती में वो लोग आगे बढ़ गए हैं। हमारे ही लोग थे जो वेल ट्रेंड थे, स्किल्ड पर्सन थे। तो इसको अगर देखेंगे तो बिहार के क्षेत्र में हमारे गन्ने की जो प्रभेद हैं, कई तरह के प्रभेद आते हैं, और हमेशा कोशिश होती है कि उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट हो। नई बीमारियां आती हैं, नई बीमारियों को भी ध्यान में रख करके उसके प्रभेद को, जो कंस्टेंट आते हैं, नए नए प्रभेद आते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा, चूँकि बिहार का जो हमारा महापर्व छठ होता है, उसके लिए भी मैं बोला कि जो गन्ना है एक ऐसा क्रॉप है जो बहुत सेंसिटिव है। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो छठ के दिन में पूरे हमारे जो बिहार के लोग हैं, और इधर आपके ईस्टर्न यूपी में पूरे आजकल देश में छठ मनाया जा रहा है, और उसमें हमने एक प्रभेद विकसित की है जो कि बड़ा सिस्टमेटिक, सिलेंड्रिकल और कलर में लाल है। तो इस प्रकार से वो भी एक वैरायटी है जो कि सामाजिक समरसता को एक दूसरे में कैसे जोड़ेगा, ये इस प्रकार के प्रभेद भी विश्वविद्यालय ने विकसित किया है, और भी आगे हम काम इस पर करते रहें।